हम लोग घूम रहे हैं फिलहाल मॉस्को की सड़कों के ऊपर। जमा रहम नहीं करा इन्होंने, तो चलान कहाँ इंडिया भेजेंगे मेरा, ये गलत बात है इन लोगों की ना। नहीं रुको, मत करो ऐसा। हम लोग 2 बार लाइन में लगे, सारी आइसक्रीम भेज दी। हम आइसक्रीम के चक्कर में लाइन में खड़े हुए और वो सारी आइसक्रीम बिक गई। ताई बोली मैं जा रही नहीं, उसने कहा कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। फिलहाल हम लोग चल रहे हैं फ्लोटिंग ब्रिज के ऊपर। लंदन Why? टाइम पास। ये है भाई अंदर से जो एसी फिल्टर निकला है, इसकी कंडीशन ऐसी हो रखी है। और इन्होंने अभी जो गाड़ी ऊपर की ना, हमें एक और प्रॉब्लम नजर आई। Yeah, I'm watching the rise, and I wouldn't say I'm shocked 'cause I'm hardly surprised. This one's जी राम जी सभी को। मनोवन मैप में आप सबका स्वागत है। हम लोग फिलहाल हैं मॉस्को के अंदर और आज हमें सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है हमारी हाइलेक्स की सर्विस करवाने का। हम लोगों ने बहुत जगह पे बात की, बहुत लोगों से बात करवाने की कोशिश की, पर हमें ऑफिशियली जो टोयोटा के शोरूम है वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही हैं। और एक जगह पे अपॉइंटमेंट उन्होंने दी थी, फिर उन्होंने कैंसिल कर दी। और जबकि वो मांग रहे थे 35,000 रूबल, मतलब मोटी मोटी सी अगर मैं बात करूँ 40,000 रुपये वो गाड़ी की सर्विस के लिए मांग रहे थे। अगर इवन वो चाहे वो जो सामान मैं इंडिया से लेके आऊँ वो भी यूज़ करना हो। तो अभी क्या है कि हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, एक आध और ऑप्शन हमने शॉर्टलिस्ट किया है। अब हम लोग अपनी गाड़ी में सामान अपना ला देंगे। सबसे पहले वहाँ पे जाएंगे जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है, और फिर देखते हैं कि हाँ क्या बात बन पाती है। जो बात बनेगी आपके साथ शेयर करेंगे। निकलते हैं फटाफट से, पहले यहाँ से चेकआउट करते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा शेक वाला हमने ले लिया था भाई। तो भाई ऐसा कुछ दिखता था जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट, छोटा सा अपार्टमेंट जो हमने बुक किया था। और ये चाबी के कलेक्शन के ऑप्शन है, यहाँ पे चाबी ऐसे स्टोर कर देते हैं। और ये वाली लिफ्ट है जो हम लोग लेके ऊपर आए थे। वाला वो एरिया जहाँ से वो मैम आ रहे हैं वो रिसेप्शन का एरिया था। तो अभी हम लोग जो है इन्हें चाबी देंगे और फटाक से फिर यहाँ से निकलते हैं। हाल जो टेम्परेचर है आउटसाइड 31 डिग्री सेल्सियस है। और हमें जहाँ पे जाना है गाड़ी की सर्विस की कम्युनिकेशन करने के लिए, पहले नॉट की वहीं जाके होगी, शायद बात बने शायद ना बने। तो वो है 19 किलोमीटर 31 मिनट का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो निकलते हैं भाई फटाफट से यहाँ से। हम लोग घूम रहे हैं फिलहाल मॉस्को की सड़कों के ऊपर। और भाई पुलों का इतना ज़बरदस्त जाल इन लोगों ने बिछा रखा है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल का वर्क कर रखा है इन्होंने। सिटी के अंदर ही इतने सारे फ्लाईओवर हैं कि रात को हम लोग आए, हमें कहीं जाम, मतलब कि इतना जाम वाली कोई कंडीशन देखने को नहीं मिली। अदरवाइज जितना बड़ा ये शहर है, गूगल मैप में भी दिखता है, या जितनी पॉपुलेशन है यहाँ की, जितनी गाड़ियाँ यहाँ की, तो यहाँ तो बंदा जाम में ही फंसा रहे। पर इन्होंने अगर किसी को 5 किलोमीटर सिटी के दूसरे हिस्से में जाना है, छोटी सड़कों के साथ कनेक्ट किए हुए हैं इस तरीके के, एक तरीके के ये हाईवे की तरह ही हैं पुल। तो ये इतना सुगम कर देते हैं यात्रा को कि बंदे को जाम में टाइम ही नहीं लगता, पता ही नहीं चलता। पूरे सिटी के अंदर से, मतलब हमें पूरा सिटी का तो क्या आइडिया। रात को भी हम 20-25 किलोमीटर मॉस्को के अंदर चले थे सिटी के अंदर, और अभी भी फ़िलहाल हम सिटी के अंदर ही चल रहे हैं। और फ्लाईओवर से फ्लाईओवर ही हमें अब अपनी जो नेक्स्ट लोकेशन है वहाँ पे पहुँचेंगे हम लोग, जहाँ पे हमें बात करने के लिए जाना है कि भाई हमारी गाड़ी की सर्विस करवानी है, कितने में पीछा छोड़ोगे हमारा। पूरा सिटी फ्लाईओवर से कवर है। अच्छी बात है यार। ट्रैफिक नहीं तो, अगर ये सारा ट्रैफिक नीचे होता तो लोकल, जिसको लोकली घूमना है इधर उधर कॉलोनी टाइप में, मोहल्ले में, वो तो वहीं फंस के रह जाए। और रशिया में भी जो है हमारा गूगल मैप काम नहीं करता तो है, बट वो पजल कर देगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भी येंडेक्स मैप जो है वो चलता है। येंडेक्स मैप यहाँ पे भी यूज़ करेंगे हम लोग। और आपका जो यूरोपियन और कंट्रीज़ हैं उनमें भी येंडेक्स मैप ही यूज़ करेंगे हम लोग, क्योंकि किसी ने बताया कि येंडेक्स मैप जो है यूरोप में और यहाँ पे गूगल के कंपैरिजन में काफ़ी अपडेटेड है। और चाइना का तो अपना मैप खुद का था ही। देखो कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। और अभी यहाँ पे लगभग सुबह के 10 बजने को हैं। हम लोग कह रहे थे कि फ्लाईओवर बहुत अच्छे हैं, जाम नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर, जाम मिल गया हमें। और ठीक ठाक सा जाम दिखा रखा है गूगल मैप, सॉरी येंडेक्स मैप के अंदर। यहाँ पे ये देखो शहर के अंदर बीचों बीच जो है ये पानी चल रहा है, और छोटा सा क्रूज़ आ रहा है यहाँ से बिल्कुल। और यहाँ पे एक और चीज़ है,
यहाँ पे ना वर्कआउट करने के लिए लोगों ने कोई ऐसा, यूरोप के अंदर कई जगह पे आपको एक कॉमन सी चीज़ देखने को मिलेगी कि हमारे वहाँ पे जैसे रहता है कि सुबह सुबह ही वर्कआउट करेंगे, पर यहाँ पे क्या है कि लोगों को जब टाइम लगता है अपना तभी भागना शुरू कर देते हैं लोग, अपनी जॉब वगैरह के अपने टाइम के कंफर्ट के अकॉर्डिंग। Yeah, I'm watching the rise, and I wouldn't say I'm shocked cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew I'd make it, just needed some time. This one's for my wife, could've left 1,000 times just so by my side. This one's for the grind, I knew it would happen. भाई साहब अभी हमें पुलिस वालों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने रोक लिया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद पहले तो हमें ये समझ में आया कि इनको चाहिए क्या, और फिर उस भाई को अगेन उसका भी अंग्रेजी में मेरे जैसा ही हाथ था, मेरे से ज़्यादा टाइट ही था, तो अपना ड्राइवर लाइसेंस उसने देखा, कह रहा वो भी उसके समझ में नहीं आया ना, फिर उसके आरसी समझ में आई ये है क्या है। तो फिर वो अपने सीनियर के पास गया, हम पीछे देख ही रहे थे वापस उसमें ना, तो सीनियर बोला मैंने थोड़ी रोका, तूने रोका था, हिसाब सर सारे उनके, तूने रोका था, नहीं तू देख अब आके। फिर कहता जाओ भाई साहब, गाड़ी के साथ वीडियो बना के अपनी, कह रहा जाओ भाई साहब ने कहा अपना। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस, कोई ऐसा वो नहीं था कि हाँ कुछ ऐसी, सिंपल था, नॉर्मल था, बढ़िया था, अच्छा एक्सपीरियंस था। पहली बार रशिया पुलिस ने हमें रोका, पहली बार क्या, मेरे ख्याल से अभी तक हमें, चाइना में तो रूटीन चेकिंग होती है, चलो वो बात अलग है, पर हमें रोका ही पहली बार है पुलिस ने। क्यों पहली बार रोका पुलिस ने, क्या बात है, पैसे वसूल हो गए भाई। हम लोग यार ना गूगल की नेविगेशन, सॉरी ये इंडेक्स, गूगल याद रहता है भाई ना, ये इंडेक्स की लोकेशन के अकॉर्डिंग तो टोयोटा के जो मेन सर्विस सेंटर है उसके सामने खड़े हैं, बट यहाँ पे तो टोयोटा का सेंटर है ही नहीं है, यहाँ तो टैंक का है और आगे सारे ऑडी BMW वगैरह के उनके हैं। अब अनिल कह रहा है कि हाँ इधर ही जाना पड़ेगा, इधर ही पता करना पड़ेगा, उसने गार्ड से पूछा किसी से, तो एक बार अंदर जाते हैं, उनसे पूछ के आते हैं, अपनी गाड़ी की आरसी लेके चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई कर दोगे क्या सर्विस। फ़िलहाल ये पर्सन है जो हमें लेके जा रहे हैं सर्विस डेस्क के ऊपर, और शायद ये हमारी कुछ हेल्प कर सके। मेन इशू तो लैंग्वेज का रहेगा भाई ना, बाकी तो सारा कुछ ना कुछ। गाड़ियाँ यहाँ पर रशिया में भी जो हैं वो राइट हैंड ड्राइव होते हैं, तो शायद मिल जाए कुछ ऑप्शन हमें। भाई यहाँ ना बर्फ़ बहुत पड़ती है रशिया में, तो इसीलिए यहाँ पे जो है टायर बर्फ़ को टारगेट करके, ये देखें आइस 9 के नाम से जो है ये स्पेशल टायर आते हैं यहाँ पे। और आप ये देखोगे टायर के अंदर ये ऐसे ऐसे पिन लगे हुए हैं, ये मतलब कि गाड़ी को स्किट नहीं करने देते, ये पूरे उसके ऊपर हैं। और एक टायर की कॉस्ट जितना मुझे है 265 55 19 का है ये, और 29,400 रूबल के अंदर है, 35,000 के आसपास का टायर है भाई। और ये स्पेशल बर्फ़ के लिए आइस वाला टायर है। वो हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद सेंट पीटर्सबर्ग में हमारे लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दें। तो मैं इतनी देर आपको यहाँ पे टैंक की गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये देखिएगा कि ये अंदर से कैसी दिखती है। हमारे वहाँ पे जैसे XUV के अलग अलग मॉडल आते हैं ना, 300, 500, 700, तो ये ऐसे ही है। ये इसका गियर बॉक्स है भाई, बड़ा प्रीमियम लुक दे रखा है इन्होंने इसमें, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। और कुछ ये जो है ऑफलोडिंग के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने चाइना में भी काफ़ी देखी थी ये जैसे थार वाला सिस्टम सा भी नज़र आता है इनका बाहर से, ऑफलोडिंग में जिस तरीके से लोग इन्हें यूज़ कर रहे थे। हमारे वहाँ की तरह चाबियाँ नहीं, कईयों में वहाँ चाबियाँ रखी होती है ना, तो वहाँ ये चाबी वाला सिस्टम नहीं है, इन्होंने कोई चाबी वाबी नहीं डाल रखी। ये है कि तुम बैठ के देखना चाहते हो तो भाई तुम देख लो। फिलहाल मैं बैठा हूँ डेमो वाली नहीं, जो इनके शोरूम में खड़ी है, टैंक 300। और ये देखें, अच्छा सनरूफ भी है भाई, बूट स्पेस भी काफ़ी है 5 सीटर के बाद। तो चलो यार, मैं गाड़ी का वो नहीं कर रहा, मैंने एक बार अनिल के साथ गए हूँ सर्विस वाले में बात करने, देखते हैं कि क्या बनती है बात। प्राइस देख लो, 43 लाख रूबल के आसपास है। 43 लाख रूबल में ये गाड़ी मिल रही है यहाँ पर, और ये 47 लाख की है मेरे ख्याल से। यहाँ पे बीच में पॉइंट्स पता नहीं क्यों दिए हुए हैं, अपनी ही कहानियाँ घड़ रहा हूँ मैं, सुन लेना। और इधर जो है ये करोड़ों वाली रेंज आनी शुरू होगी, टैंक 700।
1,27,54,000 रूबल में। एक बार अगर खुली हुई तो भाई अंदर से कैसी दिखती है 1 करोड़ वाली गाड़ी। अरे वाह, एक चीज़ तो चलो मैं बाद में आपको शेयर करूँगा। हरमन के इन्होंने वो लगाए हुए हैं स्पीकर। ये तो भाई वाकई में एकदम प्रीमियम क्लास है। जब तक कोई नहीं टोकता बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, टोकेगा तो हट जाएंगे सॉरी बोल के ना। अब ये देखना, ये नीचे वाला जो अपने वहाँ पे भी आता है सिस्टम फुट रेस्ट, ये अंदर चला जाएगा। आगे वाला दरवाजा जब मैंने खोला था स्टार से नज़र आने शुरू हो गए थे छत के ऊपर, पर अभी नहीं आ रहे। To the videos, they thought I was a black guy. That's hard to get over. I'm foreigner in the sport, but I'm fully devoted. I don't take it for granted that the door's been open. I knew I was different. I knew I was chosen. A breadwinner, but I'm soft-spoken. Authentic like a 5950, and there's no cap. Let's have a toast to that. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the. तो भाई हमारी यहाँ पे बात बन गई। थैंक यू टोयोटा वालों का, थैंक यू। हे ब्रो थैंक यू। तो हमारी यहाँ पे सेटिंग हो गई, अनिल ने अच्छे से डिटेल में बात की। अब हम लोग अपना जो सामान लेके आए थे टोयोटा वाला वो यूज़ करेंगे यहाँ पर, और सिर्फ 7,500 रुपये हमें इनको सर्विस के लिए देने हैं। पर यार कम से कम 7,500 रूबल जो है, पर कम से कम मन में तसल्ली तो रहेगी कि टोयोटा वालों से हमारी सर्विस हुई थी, तो मैटर नहीं करता 7,500 इतनी बड़ी रोड ट्रिप के ऊपर। तो अभी हम सामान निकाल के दे रहे हैं इन्हें, अपना जो जो इन्हें रिक्वायर्ड है वो ये फिल कर लेंगे, डाल लेंगे। Have a toast for the. They done baptized the bad guy. Still don't follow religion. The fabric's not average. The cotton's Egyptian. 500 for the shoes, come dirty, but the European. Less is more and less is the bank. Up the score, I pull up from Trey. From the tray, I'm ballin' like Trey. Do what I can, I do what you can't. I wrote this 30,000 feet up, 10 toes stay G'd up. I'm tryna get that type of wealth, like a house on the hills, can't see us. Say the money still me up, stay humble, stay teed up. I don't tell you how to live, so don't hit me with no weak stuff. And if you know the deal, then you know the deal. If it's real, then you know it's real. Toast, let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the. They done baptized the bad guy. Still don't follow religion. The fabric's not average. The cotton's Egyptian. 500 for the shoes, come dirty, but the European. Less is more and less is the bank. Up the score, I pull up from Trey. From the tray, I'm ballin' like Trey. Do what I can, I do what you can't. I wrote this 30,000 feet up, 10 toes stay G'd up. I'm tryna get that type of wealth, like a house on the hills, can't see us. Say the money still me up, stay humble, stay teed up. I don't tell you how to live, so don't hit me with no weak stuff. And if you know the deal, then you know the deal. If it's real, then you know it's real. Toast, let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Let's have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. Let's have a toast for the real ones. Have a toast for the real. इन्होंने अभी जो गाड़ी ऊपर की ना, हमें एक और प्रॉब्लम नज़र आई, और हमने सस्पेंशन जो चेंज करवाए थे प्रोफेंडर किंग सीरीज़ के, और काफ़ी महंगा सस्पेंशन है ये, और इसका ये वाला हिस्सा जो है ये टूटा हुआ है प्लास्टिक का। फिर हमने अभी बात की है जहाँ से हमने चेंज करवाए थे,
वो कह रहे कि भैया ये डस्ट प्रोटेक्टर होता है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका चल जाएगा काम। और ये इसके साथ रगड़ खा रहा है, ये पता नहीं, इसका भी निशान सा बना हुआ है इस पर। चलो वैसे तो ठीक है। पूरी लगन के साथ हमारी गाड़ी का मतलब कि काम कर रहा है। इसके ऊपर 2 बार तो वो काले वाला तेल गिरा इसने, फिर 2 बार अपने सिर को अच्छे से रगड़ा और फिर दोबारा सर्विस करने पे लगा गाड़ी की। ये है भाई अंदर से जो एसी फ़िल्टर निकला है, इसकी कंडीशन ऐसी हो रखी है क्योंकि नेपाल में और कुछ रास्ते चाइना के अंदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, तो अब इसकी जगह ये नए वाला एसी फ़िल्टर जो है ये नया ही डाल रहे हैं। ये भी कह रहा है कि भाई मैं कह रहा हूँ तो चेंज करो, तो चेंज कराने का। अच्छा, डायरेक्शन बता रहा है कि किधर रहेगी, समझ लेना। बढ़िया मज़ा आ रहा है यार, सर्विस करवाने में भी एक अलग ही एडवेंचर होता है रोड ट्रिप पे। ये एक 5 लीटर का कैन डाला इन्होंने, 7.5 लीटर आएगा इसमें जो हमें बताया गया था। ये एक बार दोबारा नाप के देखेंगे कि हाँ इन्हें कितना जो है इंजन ऑयल डालने की ज़रूरत है। वैसे तो हमने इन्हें कहा कि 7.5 लीटर आता है, पर ये फिर भी अपनी तसल्ली कर रहे हैं, भाई करनी भी चाहिए, ठीक है। Hi bro. Hello. Hello. How are you? Great. Good. I don't know English. Oh, no problem. India to London. Why London? London. Why? Time pass. Free time. Because in little English, understand? Little. Because we can use a road till London. That's why London. And you travel a lot? Oh, nice. ये भैया मिले हैं अभी हमें, और ये खुद ट्रैवल करते रहते हैं। हेलो भैया, से हाय। Hi. हाय, नाइस। ये इनकी बाइक, और इन्होंने हमें देख के रोका अभी, और बहुत ज़बरदस्त बाइक है इनकी। सारा सेटअप करवा रखा है इन्होंने यहाँ पे फ़ोन रखने का और आगे नेविगेटर का। नाइस BMW की बाइक। हम लोगों ने अपनी गाड़ी का सर्विस जो है वो करवा लिया, और कमाल की बात क्या हुई, अनिल से बात कर करके मतलब कि वो लोग इतना फ्रेंडली हो गए कि उन्होंने हमें जो है, वैसे पहले 7,000 रूबल बोले थे, और 3600 कुछ रुपए में, 3600 रूबल में हमारी बात बन गई भाई। और बढ़िया तरीके से सर्विस जो उनको करनी थी वो करके दी। सामान उन्होंने जो हम लोग इंडिया से लेके आए थे वो सारा यूज़ किया उन्होंने। सर्विस फीस उन्होंने अपनी ये ली, रिसिप्ट बना के दे दी। अब उससे क्या है कि मेरी गाड़ी का जो वारंटी है इंजन का वो वैलिड रहेगा। बढ़िया हो गया। हमने सामान भी पीछे अपना कुछ सेट करना था गाड़ी का, वो भी सेट कर लिया। अब हमें कम से कम अगले 10-12 हज़ार किलोमीटर के लिए कोई चिंता नहीं है। कूलेंट वगैरह सब चेक कर लिया उन्होंने, सारी चीज़ें नॉर्मल थी। तो अभी 10-12 हज़ार किलोमीटर के लिए फ्री है। फ़िलहाल हमने अपना एकोमोडेशन
मॉस्को में आज फिर बुक कर लिया, क्योंकि आज मॉस्को में ही स्टे करेंगे हम। देखो कितना खूबसूरत है मॉस्को, बड़े बड़े मॉल हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी लाइक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं मॉस्को में घूमने के लिए। अभी हम लोग पहले जो होटल हमने बुक किया है, अपार्टमेंट है सॉरी, वो होटल नहीं है, और लगभग 36-37 रुपये का बुक हुआ। पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, अभी अपना सामान रख के लंच करके फिर हम लोग घूमने जाएंगे। एक ऑप्शन हमारे पास था कि सिटी टूर की बस हम ले लेते, बट सिटी टूर वाली बस हम नहीं ले रहे भाई, क्योंकि वो लगभग 3900 रूबल की है, मतलब कि 4500 रुपये की पड़ेगी, और शाम के 7 बजे तक चलती है वो। हम 2 बजे, हम लोग अगर 2 बजे गए तो उसका 7 बजे तक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है 4000 का। उससे तो अच्छा अगर हम टैक्सी भी लेंगे तो भी बहुत सस्ती पड़ जाएगी। अपनी गाड़ी से हम हाईलेक्स से इसलिए मॉस्को में नहीं घूमेंगे भाई, पजल हो जाते हैं यार। बहुत सारे चौकों पे लाइटों का सिस्टम इतना खतरनाक है, पता नहीं चलता कि राइट मुड़ना है लेफ्ट मुड़ना है, वो आ रहा है उधर से देखना किधर है, हमें उसको देखना है या इधर वाले को देखना है, ये पजल हो जाते हैं यार बड़े चौकों पे। तो औखी है गाड़ी चलानी, मतलब इतनी सौखी नहीं है। पर फिर दूसरी चीज़ क्या है कि हम कहाँ जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ पार्किंग की जगह नहीं मिलती, पार्किंग की जगह दूर दूर मिलती है। फिर पार्किंग के लिए पे करने से अच्छा है हम टैक्सी वाले को पे करें और जितना मन करे उतनी देर हम घूमें। देखो अब हाईवे अब यहाँ पे एकदम साफ़ हो गया, यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो गया, और जो हाईवे हैं ये सिटी के रास्ते, और 80-90 किलोमीटर की स्पीड लिमिट लिखी हुई है यहाँ पे। नेविगेटर काफ़ी सपोर्टिंग है यहाँ पे। और इंडिया के कंपैरिजन में भाई डीजल यहाँ पे भी सस्ता है। अपने वहाँ पे अगर वो 86-87 रुपये जितने का भी है, यहाँ के रेट के अकॉर्डिंग अगर हमें मतलब कि वहाँ से 10 रुपये कम से कम मिनिमम सस्ता ही है, महंगा नहीं है इंडिया से डीजल। अब ये देखो ट्रैफिक कैमरा की वार्निंग दे रही है कि हाँ ट्रैफिक कैमरा है भाई, ज़्यादा उड़ना तू तेरा चलान आ जाएगा। पता चलान कहाँ इंडिया भेजेंगे मेरा ये। तो चलते हैं अपने रूम में, चेक इन करते हैं भाई, और फिर निकलेंगे घूमने के लिए मॉस्को। यार अपार्टमेंट तो बुक कर लेते हैं बहुत बार ना, तो प्रॉब्लम क्या आती है कि ना उनको इशू पड़ता है हम लोगों को यहाँ पे लैंग्वेज का, इंग्लिश नहीं आती यहाँ पे लोगों को। और इसमें हम लोगों ने अपना 2 या 4 नंबर टावर है, इसमें हमारा फ्लैट है जो हमने बुक किया हुआ है, और अनिल वहाँ खड़ा है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। हमें इस प्रोसेस में लगभग 5-6 मिनट हम गुजार चुके, जो कि बहुत वैल्यूएबल है रोड ट्रिप के अंदर ना। कारण क्या है कि हम उससे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो साइन पढ़ोगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी कि देखो वहाँ पे लिखा हुआ है 10, 15, 20। अब ये इतनी देर के लिए मतलब कि यहाँ पार्किंग कोई खड़ी करना चाहे खड़ी कर सकता है, हमें फ्री पार्किंग बताया गया था। अब इस वाली जिस तरफ मैंने गाड़ी खड़ी की है, ये देखो आप, मैंने जो ये गाड़ी खड़ी की है यहाँ पे कहीं साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये मतलब कि फ्री पार्किंग हो सकती है। पर अगर थोड़ा सा मैं आपको और जूम करके दिखाऊं, आप देख पाए तो वो देखो वो क्या छपा हुआ है कि भाई क्रेन उठा के ले जाएगी। तो ये कन्फ्यूज़न है यार यहाँ ना, लैंग्वेज आ जाए तो एकदम बंदा खटाक से उनको बता दे कि भाई कैसे क्या करना है ये बता दो आप। ये जो नीली ड्रेस में पर्सन जा रहा है, ये यहाँ की पार्किंग को आई थिंक ऑपरेट करता है। ये सारी गाड़ियाँ जो पार्क नहीं, देखो वो नंबर उसका खींच रहा है, फ़ोटो क्लिक कर रहा है उसका। तो इससे मैंने डिस्कशन किया कि हमने जिससे अपार्टमेंट लिया है तो उसको तो समझ में पड़ नहीं रही कि हाँ हमें पार्किंग गाड़ी अगर सड़क पे खड़ी करते तो फ्री है, कैसे है क्या नहीं है। तो इसने कहा कि नहीं, ये पार्किंग जो है वो पेड है। अब ये सारी गाड़ियों की जो है वो डिटेल नोट कर रहा है और इनको स्लिप आ जाएगी। तो अब इसने कहा, मतलब डिटेल थोड़ा सा बात करने के बाद इसने कहा कि पार्किंग पेड है। फिर इसने बात से आइडिया लगाया कि इसने कहा कि आपकी जो है वो फ़ॉरेन नंबर की गाड़ी है क्या। मैंने कहा हाँ यार हम लोग तो ट्रैवल कर रहे हैं तो फ़ॉरेन नंबर की गाड़ी है। तो इसने कहा कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, जहाँ मर्जी खड़ी कर दो। अब पता नहीं ये क्या करवाएगा, उखाड़ नहीं सकता गाड़ी को, कोई ब्लॉक ना कर दे। देखते हैं यार, चल अभी अनिल आता है फिर देखते हैं, डिसाइड करते हैं। तो ये रशियन अंकल हैं जो हमारी सोसाइटी में यहाँ पे सिक्योरिटी में है, तो ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। अभी हमारे साथ ऊपर लिफ्ट में आए हैं और हमें छोड़ने के लिए हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। तो भाई ये बड़ा भूल भुलैया सा वाला अपार्टमेंट सिस्टम है, बुक तो कर दिया हमने, अब गाड़ी भी बाहर खड़ी कर दी। ये जो गार्ड सिक्योरिटी अंकल दिखाया था ना मैंने आपको, सिक्योरिटी वाला, इसने ये कह रहा कि मैंने बात कर ली उससे, और वो मेरे को कह रहा कि भाई मैंने भेज दी तुम्हारे वाले की गाड़ी की फ़ोटो, बट रशियन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तुम्हारा किस नंबर का चालान काटेगी नहीं, वह निश्चिंत रहो, नहीं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये है भाई छोटा सा अपार्टमेंट, और इसके लिए हमें जो है लगभग 4000 रुपये के आसपास आई थिंक हम लोगों को पे करने पड़े भाई इसके। एक मिनट रुक जाओ। ये है, बाहर भी बालकोनी है
बालकोनी में भी बैठने का सिस्टम क्या है देखेंगे, चलो बाद में। पहले खाना वाना खाते हैं और फिर मॉस्को घूमने चलेंगे। सारी चीज़ें दे रखी है इन्होंने, कप, गिलास, ओवन, ग्रिल, सब सिस्टम है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने के लिए। अच्छा सेटअप है। 4,000 रुपये में इतनी सारी चीज़ें कौन देता है यार बाहर के मुल्क में। और अच्छी बात क्या है कि एसी भी है, फ्रिज भी है। तो भाई अपने पुलाव और पनीर की सब्ज़ी रेडी है और एक हमने जो है खाना अपना ओवन में रख दिया। लंच में आज हम लोग ज़्यादातर वही है, राइस और दाल या राजमा या जो सब्ज़ी लेके आए हुए हैं घर से वही यूज़ कर रहे हैं। ऑप्शनल, क्योंकि रोटी वोटी तो बनाने का यार टाइम नहीं है यहाँ पे ना, रोटी बनाए हम लोग। ऑप्शन में क्या है कि ब्रेड की ट्राई करते, बट ब्रेड्स में बहुत ज़्यादा एग्स वाली ब्रेड मिलती हैं, तो इस वजह से फिर अभी यही वाला अपना काम चल रहा है। सुबह हर्बलाइफ का मील रिप्लेसमेंट और दिन में एक टाइम खाना, रात को कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग रेड स्क्वायर जा रहे हैं भाई। अभी रूम पे थोड़ी देर हमने रेस्ट कर लिया, अपना ये फ्रेश टी इनटेक कर ली और रेड स्क्वायर जाएंगे। पर यार ना टैक्सी के रेट बहुत ज़्यादा हाई आ रहे हैं। हम आई थिंक प्रॉपर ही सिटी से बाहर ही हैं कहीं। हमको लगभग 1,000 रुपये से ऊपर दिखा रहा है यहाँ की लोकल करेंसी में एक तरफ का, और मतलब कि मोटा मोटा सा 2,000-2,500 रुपये तो सिर्फ आने जाने के लगेंगे हमारे। और 1,000 एक और रुपये पा के इसमें तो हमारा टैंक भी फुल हो जाएगा गाड़ी का। देखते हैं यार कैसे क्या करें। अभी हम लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए अपना कैब बुक कर लिया, प्राइवेट टैक्सी बुक कर ली हमने, और ये हमसे रेड स्क्वायर जाने के लिए लगभग 900 लोकल जो यहाँ की करेंसी है वो लेगी भाई। क्योंकि बसेज वगैरह में क्या था कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता और हम लोग लेट हो जाते, हमारे पास टाइम का शॉर्टेज है, तो इसलिए हमने अपना ये टैक्सी प्राइवेट जो है वो बुक कर ली। ये कैब कुछ अंदर से ऐसी दिखती है और यहाँ पर इनका नंबर प्लेट, या आप ये कह सकते हैं कि टैक्सी का नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है को पैसेंजर की साइड में। हम लोग पहुंचने वाले हैं रेड स्क्वायर, और रेड स्क्वायर जाते समय दोनों तरफ बहुत प्यारी प्यारी मार्केट है भाई, बहुत प्यारी प्यारी मार्केट है। देखो ये लाइन किस चीज़ की लगी हुई है, यहाँ कुछ फ्री में मिल रहा है। आइसक्रीम खाने वालों की लाइन, ऐसा आइसक्रीम वालों की लाइन है यार। अगर इतनी लंबी लाइन नहीं होती तो मैं भी खा लेता आइसक्रीम। यार मैं कमेंट्री क्या करूँ यहाँ पे, मतलब कि इतना खूबसूरत जगह है, कमेंट्री अपने आप ही क्लोज हो जाती है। वैसे तो यूजुअल दोनों तरफ शॉप ही हैं, पर यहाँ की फ्रेगनेंस, जिस हिसाब से इन्होंने टेम्परेचर को मैनेज किया हुआ है, और एकदम पीसफुल सा इन्वायरमेंट है। देखो लोग घूम भी रहे हैं और इन्जॉय भी कर रहे हैं। जगह इतनी खूबसूरत है कि आप जितना मर्जी इसमें घूमते रहो, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। और आइसक्रीम के फ़ैन तो यहाँ पे आपको इतनी सारी लंबी लंबी लाइनें, मैंने दूसरी तरफ से मार्केट में एंटर किया था तब भी लाइन, और यहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। पता नहीं तो ये डिस्काउंट पे दे रहे हैं यहाँ पे, पर आइसक्रीम वालों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। बड़ा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको आइसक्रीम चाहिए। फ्लावर्स बीच बीच में इस जगह को एकदम और जीवंत कर देते हैं, इस जगह को एकदम लाइव कर देते हैं। फ्लावर्स दिख रहे हैं आप, और बहुत एकदम नीट एंड क्लीन रखे हुए हैं। छोटे बच्चों की साइकिल, बड़े बच्चों के लिए कुछ और, कपड़े के शोरूम, ये तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। और ये देखिए, ये जनाब बिल्कुल ऐसे लगेंगे कि जैसे असली बैठे हो यहाँ पर।
बैटरी वाली साइकिल। अच्छा, जब आइसक्रीम लोगों के मुंह में आती है तो एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि लोग बात नहीं करते उस समय पे। फिनिश होगी। ओनली एक और है रखी है। ओह माय गॉड, एक तो ले लो फिर। वो भी बिखरी हुई है। सारी आइसक्रीम बेच दी। हम आइसक्रीम के चक्कर में लाइन में खड़े हुए और वो सारी आइसक्रीम बिक गई। की ताई बोली मैं जा रही नहीं होगा, एक आइसक्रीम बच रही है, वो भी खस्ता सी हालत में है भाई, उसको क्या लें। इसमें पता नहीं क्या, ये हमारी समझ से बाहर है। पैसे गिनने लगी ताई ने, को बहुत हो गया भाई, मैं चलूँ। अब दूसरी लाइन में लगेंगे तो दूसरी लाइन का हाल देख लो भाई। दूसरी लाइन में कम से कम भी 25 लोग खड़े होंगे। ये तो आइसक्रीम खाने का सपना यहाँ पे ना रेड स्क्वायर पे कहीं सपना बन के ना रह जाए। देखते हैं कहीं और छोटी लाइन मिलेगी, वहाँ चलते हैं। दोबारा लाइन में लगे हैं और यहाँ पे भी टोटल जो है अभी 4 और तो 6 आइसक्रीम ले रखी है और अनिल के आगे बंदे अभी 4-5 हैं। अगर किसी ने 2 ले ली तो हमें कुछ नहीं मिलेगा और हम फिर तीसरी जगह लाइन में लगेंगे जाके ये आइसक्रीम खाने के लिए। एक आइसक्रीम जैसे जा रही है यार, यूँ लग रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा। पोपट होगा। आइसक्रीम बची हैं सिर्फ 3 और अगर इन्होंने वो दूसरी वाली ले ली फिर तो हमें 3 मिल जाएंगी, नहीं तो हमें मिलेगी नहीं अभी भी। वो नज़र आ रही है आपको ये वाली? ये 3 ही हैं। नहीं रुको, मत करो ऐसा, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए आइसक्रीम। खाने से दांत खराब होते हैं। फिर भी खा रहे हैं, देखो एक और खा रहे हैं देखो। और अब ये तीसरी बची है और ये तीसरी भी चलेगी। मुबारकें हों। गलत बात है इन लोगों की ना। हम लोग 2 बार लाइन में लगे और दोनों बार आइसक्रीम इन्होंने निपटा दी। और एक दे देते, आधी आधी खा लेते हम लोग। तो जमा रहम नहीं करा इन्होंने। आप देखते हैं कि तीसरी कहीं और जगह दिखी हमें। एक लाइन और नज़र आई है यहाँ पे। अब तो गिन के लगेंगे लाइन। हाँ, अब तो पहले आइसक्रीम देखेंगे उसके पास कितनी है, कितने बंदे हैं, फिर लगेंगे। ये तो आइसक्रीम के ऊपर ही ग्लोब हो गया आज तो हमारा। ओ भाई साहब, यहाँ पे भी लाइन है। इतने लोगों की लाइन है। आइसक्रीम देख लेते हैं कि कितनी है। इसके पास तो कम ही है, इसके पास भी 10 एक है। 10 लोग लगे हुए हैं। तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद स्क्वायर के ऊपर हम लोग अभी थोड़ा सा सिटी के अंदर जाएंगे, सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। और भाई ये बहुत ही इनके लिए, यूँ कहूँ कि रशिया वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है ये। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इनको इस केस के अंदर। बट ये जगह रियलिटी में आपको मतलब कि एक ऐसी बढ़िया वाली फीलिंग देगी, आप इंजॉय करोगे यहाँ पे आके। बच्चे मज़े कर रहे हैं, बड़े मज़े कर रहे हैं, जवान मज़े कर रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं। और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है यहाँ पे, कोई गर्मी वगैरह महसूस नहीं हो रही। और यहाँ पे अभी 7:15 का टाइम हो चुका है। और मुझे आइडिया नहीं है कि हाँ, ऐसा कहते हैं कि भाई यहाँ पे जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो भी यहीं रहते हैं, इसी स्क्वायर के आसपास जो है, मतलब कि उनका रेजिडेंस है। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे लाइक गूगल से ही मिली थी। और इवन यहाँ पे क्या है कि लेनिन का जो है वो मकबरा, जो आप यूँ कहें कि उसकी जो है कि मम्मी बना के यहाँ पे रखी हुई है उन लोगों ने ना। और इस एरिया का तो अपना बहुत ही बड़ा, ये इवन यहाँ पे जो जैसे हमारे वहाँ पे 15 अगस्त की परेड होती है ना,
तो वो भी यहाँ पे इसी एरिया के अंदर होती है। इनकी यहाँ पे जो परेड होती है 9 मई को होती है। ये अभी घंटे बजे हैं यहाँ पे इसमें, बट टाइम तो 7:15 का हुआ है, पता नहीं 15 मिनट के बाद भी बजाते होंगे भाई। कैथेड्रल के बैक साइड में बहुत अच्छा व्यू है और आई थिंक यहाँ पे जो बसों का पॉइंट, अगर हम बस वाला ट्रिप बुक करते, होप ऑफ के नाम से है ये बसेस, ये वाला भाई 4000 की थी, हमने नहीं की यार। मतलब कि कुछ घंटों के लिए करने की बन रही थी हमें तो ना, 3-1 घंटे थे हमारे पास, तो फिर हमने नहीं की। मैं कहा इससे अच्छा तो हम वैसे ही टैक्सी वगैरह कैब वगैरह बुक करके घूम लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये स्कूल के बच्चे हैं शायद, ये ट्रिप वगैरह पे आए हुए हैं। यहाँ पे एक फ्लोटिंग ब्रिज है, वो फ्लोटिंग ब्रिज देखने के लिए हम लोग इधर आए हैं। यहाँ आने के बाद अभी देखते हैं कि हाँ कोई हमें लोकेशन क्या बताएगा फ्लोटिंग ब्रिज की। फ्लोटिंग ब्रिज वो आधा पराधा सा था, मेरे को ये था कि वो फ्लोटिंग ब्रिज जो है वो खुलता होगा, जैसे यूके ब्रिज, लंदन ब्रिज खुलता है, तो मेरे को ये था कि वो खुलता होगा, पर वो तो आधा सा ही दिख रहा था वीडियो के अंदर, अभी देखा हमने। और अभी हमारी रेड लाइट हो रखी है हमारी, मतलब कि बंदों की क्रॉस करने वाली, तो फिर क्रॉस करके उस तरफ देखेंगे कि हाँ उधर क्या सीन है। बच्चे खूब मज़े करते हुए ट्रिप कर रहे हैं अपना, लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। स्पोर्ट्स कार काफ़ी सारी हैं, देखो यहाँ पे ना स्पोर्ट्स कार। ओ भाई साहब, स्ट्रीट वॉक करते करते हम लोग अभी पहुँच गए हैं फ्लोटिंग ब्रिज के सामने। और फ्लोटिंग ब्रिज मतलब कि वो फ्लोटिंग वाला उस तरीके का ब्रिज नहीं है, इन्होंने क्या कर रखा है, ये पुल आधा बना रखा है, और जिसकी वजह से इसका नाम जो है फ्लोटिंग ब्रिज है। और इसके नीचे कहीं पिल्लर विल्लर नहीं है। ये झंडे से हटेंगे तो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, फिर से ही आपको पता चलेगा। ये देखो, ये है भाई फ्लोटिंग ब्रिज। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे भी घूमने के लिए। फ़िलहाल हम लोग चल रहे हैं फ्लोटिंग ब्रिज के ऊपर, और फ्लोटिंग ब्रिज पूरा क्राउडी एरिया है। अभी शाम का टाइम हो रखा है, यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड है। और यहाँ नीचे से जो है वो क्रूज चलते हैं, जो मॉस्को के अंदर से ये नदी चलती है, इसके अंदर से क्रूज चलते हैं। यहाँ पर एक रोबोट लगा हुआ है जो आपके लिए कॉफ़ी बना सकता है, पर यार हमें हमारा कार्ड वगैरह यहाँ नहीं चलेगा। ये कार्ड का ऑप्शन है सिर्फ, कि हम कार्ड से ही इसे पे कर सकते हैं। और कोई अभी आ भी नहीं रहा कि जो कॉफ़ी बनाना चाहता है। यहाँ पे ये देखो, ये रोबोट बैठा है, ये गिलास निकालेगा यहाँ से जब इसको ऑर्डर हम डन करेंगे, और ये आपकी कॉफ़ी को या जूस जो भी आप फाइनल करोगे वो बना के दे देगा हमें। भाई देखो, इन लोगों का ना झगड़ा हो रहा है और बात करके सुलटा रहे हैं। कोई हमारी तरह वो नहीं है कि घसुंड मार मार के एक दूसरे से वो करें और फिर बातचीत करें। तो अब हम लोग निकले अपने होटल के लिए, लगभग रात के 11 बज चुके हैं। और एक्चुअली में क्या था कि टैक्सी बुकिंग के उसमें हमें एरर आ रहा था बार बार। अभी जो कैब बुक की है हमारी, ये लगभग 1300 लोकल करेंसी में हुई है, और जबकि एक बार ये कैब हमारी 600 पता नहीं 700 रूबल के बीच में हो रही थी, बट उसको हमारी लोकेशन नहीं पता चल रही थी और उसको समझ में भी नहीं आ रहा था, बात हो नहीं पा रही थी हमारी। अभी तक हमने जितनी कंट्रियों को, मतलब कि जितनी कंट्रीज़ के अंदर हम गए हैं, तो लैंग्वेज बैरियर तो भाई बहुत रहा, लैंग्वेज वाला तो इशू रहा काफ़ी ज़्यादा।
और रात को और ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल नज़र आता है। लाइटिंग सिस्टम इतना ज़बरदस्त किया हुआ रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर, और ज़्यादा खूबसूरत लगता है रशिया। देख लीजिएगा कितना खूबसूरत है मॉस्को सिटी। और रात के 11 बजे भी पूरी चहल पहल है शहर के अंदर। और ये तो कुछ ऐसा एरिया है कि जहाँ पे अभी मार्केट वगैरह नहीं है। मार्केट के अंदर तो खूब सारा रश है। हम लोग पहुँच गए हैं अपनी उसके लोकेशन पे, और हमारा 1207 का बिल बैठा था। और देते हैं भाई को, बाय बाय बोलते हैं। ओके ब्रो, थैंक यू। तो अपनी गाड़ी आज जो है वो यहाँ पर सड़क पे रहेगी भाई। और मैं पूछ रहा था कहीं वो पुलिस वाले लोग सा लगा देते हैं उसके टायर के ऊपर। ठीक ठाक है अभी तो, सुबह लेके निकल जाएंगे 8 बजे इसको। तो आज के व्लॉग को फिर भाई यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ी देर जाके देखेंगे, कुछ खा लेंगे यार, भूख लगी हुई है। फिर उसके बाद सोएंगे। शुभ रात्रि आप सब लोगों को, बाय बाय।